आइए दोस्तों, बहुत से लोगों की समस्या आज हल होने वाली है, जो बच्चों को पता नहीं है और जो हमारे फैमिली मेंबर्स देख रहे हैं, उनको हम बता दें। दोस्तों ये देखिएगा, आपके सामने क्या लिखा है कि ब्याज कैसे निकालें। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ब्याज कैसे निकालें। बच्चों को ये ब्याज का ज्ञान नहीं है कि अगर हम कोई भी चीज़ रखकर किसी सोनार के पास आते हैं तो वो ब्याज लगाता है, तो वो कैसे निकाला जाता है। या किसी भी चीज़ पर आप किसी से पैसे लिए आपने, उसने उस पर ब्याज लगाया 2% का, 1% का, 5% का, 10% का, 25% का, 30% का, जितना भी हो वो अपना ब्याज लगाता है। तो उस ब्याज को कैसे निकालते हैं उस मुद्दे पर जो आपने ली है, आज मैं बिल्कुल विस्तार समझाऊंगा। एकदम फोकस बना के देखिएगा, जिससे नहीं आता ना वो भी सीख जाएगा, ये याद रखना है। देखिए, सवाल आपके सामने है, रुपए 12,000 पर 2% की दर से ब्याज निकालिए। अब यहाँ सिंपल हमने ब्याज लिख दिया, लेकिन हमने ये नहीं दिया कि ब्याज एक मासिक का निकालना मतलब एक महीने का निकालना है या एक वर्ष का निकालना है, इसे कहते हैं वार्षिक। ठीक है दोस्तों, ये हमने नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए। यहाँ दोस्तों लिख के जरूर देगा वो, या तो एक महीने का ब्याज निकालना है या दोस्तों वार्षिक ब्याज निकालना है, 1 साल का या 2 साल का या 2 महीने का या 4 महीने का। तो आपको यहाँ करना कैसे है, सबसे सिंपल ट्रिक तो दोस्तों मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए, पहली बात तो समझ लो, 2% का ब्याज। 2% का मतलब यह है दोस्तों कि 100 हमेशा जो ब्याज लगता है वो 100 रुपये पे लगता है। कितने पे? 100 रुपये पे। मतलब 100 रुपये पे 2 रुपये वो लेगा। आपको वो जो पैसा दे रहा है उसमें 100 रुपये पे 2 रुपये वो लेगा। अगर 2% लगा रहा तब, और लगा रहा 3%, तो आपको पता है दोस्तों कि 100 रुपये पे 3 रुपये उसके हो गए। और दोस्तों अगर लगा रहा है 1%, तो आपको पता होना चाहिए कि 100 रुपये पे 1 रुपये वो उसके हो गए। ठीक है, 100 रुपये पे 1 रुपये ले रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, 100 रुपये पे 1 रुपये। अब उसने आपको कितनी मुद्दत दी है दोस्तों? 12,000, और उसने परसेंट कितना लगाया? 2% की दर से ब्याज हमें निकालना है। तो इसको कैसे निकालेंगे? ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे। और हमेशा ब्याज जो दिया जाता है वो महीने या वार्षिक का दिया जाता है, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। चलिए देखिए, यहाँ आपको ब्याज निकालना है। तो दोस्तों मैं यहाँ डायरेक्ट आपको बता दूं, यहाँ ब्याज में लिख देता हूँ। इसे हम कहते हैं साधारण ब्याज भी कहते हैं, ब्याज भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक, अब हम निकालने का ट्रिक क्या है दोस्तों? यहाँ 12,000 पे निकालना है। कितने पे? 12,000। तो दोस्तों हम ये लिखेंगे 12,000। निकालने का ट्रिक समझ लो। उसके बाद दोस्तों 2% है, तो 2 ऊपर, और इस परसेंट का मतलब अपॉन में 100। हमने क्या बताया अभी? 100 में से 2 रुपये ले रहा है वो। ठीक, अब हमें ब्याज निकालना है। तो देखिए, 1 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों 12 की मल्टीप्लाई यहाँ 2 से आप करेंगे तो 12 दूनी कितना होगा? 24 हो जाएगा। ठीक, और आपका 1 जीरो है तो 1 जीरो। इसका मतलब है दोस्तों वो महीने का, ये 1 मंथ का निकल के आ गया आपका 240 रुपये। 240 रुपये, 12,000 पे आपको 240 रुपये देने होंगे। ठीक, अगर दोस्तों मान लीजिए अगर वार्षिक होता, वार्षिक लगा रहा है, तो वार्षिक तो बहुत लंबा हो गया, 12 महीने हो गए साहब। तो 1 साल में 240 रुपये तो कोई बड़ी बात नहीं है, हम दे सकते हैं। अगर 12,000 पे 2% 1 साल की लगा रहा है तो वो 240 रुपये, तो भी वही 240 बैठेंगे। और महीने का लगा रहा है तो भी 240 बैठेंगे। लेकिन आपको पता है कि साल पे कोई नहीं देता, वो मंथली देता है। ठीक है, महीने पे ब्याज लगाना पड़ता है हमें। अब हम आपको बता दें, जैसे मान लीजिए दोस्तों आपको 10,000 पे, आपने 10,000 रुपये लिए। कितने? 10,000। कितने लिए दोस्तों? 10,000। और 10,000 रुपये लेने के बाद मान लीजिए यहाँ 10,000 रुपये आपने लिए और उस पर 3% का ब्याज लगाया किसी ने। ध्यान समझना, मतलब 3/100, मतलब 100 में से 3 रुपये उसके हो गए। अब देखिए यहाँ पर हमें करना है डिवाइड, 2 से 2 कैंसिल। तो 3 की मल्टीप्लाई जब 100 से आप करेंगे तो आपको पता है दोस्तों कितना आएगा? 300 आएगा, मतलब 300 रुपये। आप समझ गए होंगे। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि 10,000 पे उसके कितने बन गए? 300 रुपये मंथली, जिसे कहते हैं महीने का ब्याज। अगर आपको वो 10,000 रुपये दे रहा है तो वो आपसे 300 रुपये महीने लेगा, और 10,000 भी लेगा और 300 रुपये एक्स्ट्रा लेगा महीने में। क्यों? क्योंकि उसने वो ब्याज लगाया है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ब्याज का पता ही नहीं है कि ब्याज होता क्या है। अब थोड़ा सा और बताते हैं। जैसे मान लीजिए किसी का 5% का ब्याज होता है। कितने का? 5% का। जो 5% का ब्याज लेते हैं उसका मतलब है दोस्तों कि 100 रुपये में से 5 रुपये उसके होंगे। अगर वो ब्याज दे रहा है उसमें 100 रुपये 5 रुपये उसके होंगे 100 में से। ठीक है, इसे कहते हैं ब्याज निकालना। बच्चों को पता नहीं है, इसलिए सीख लीजिएगा
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर आज हम सीख लेंगे तो हो सकता है कहीं हमसे गलती ना हो। चल दोस्तों, आई होप, मैं आशा करता हूं आप इसको समझ गए होंगे कि ब्याज कैसे निकाला जाता है। ये तो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका से बताया है, इसमें कोई भी फार्मूला नहीं लगाया। तो सारे बच्चे जो भी आप देख रहे हैं उनसे नहीं आता तो निकालना सीख लें। आज के समय में मोबाइल आपके पास है, मिनट से पहले कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन कैलकुलेशन आना भी बहुत जरूरी है दोस्तों, ठीक है। चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, और हो सके जितना उतना शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा।